बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्मयोग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त प्राय हो जाने का कथन। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राय मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। और इसके पश्चात भगवान अर्जुन को समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजसा विदो सह कालेन हे महता योगा नष्ट परंतपो। हे परंतपो अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। पुरातन योग की प्रशंसा सह एवं मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तासि मे सखा चायते रहस्यम ही तत् उत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म आधुनिक मानकर अर्जुन का प्रश्न करना। आपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तो मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान द्वारा अपने और अर्जुन के बहुत जन्म व्यतीत होने का कथन। पहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तौ चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपो। इस पर श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्री भगवान के जन्म की अलौकिकता। अजः पीशन अव्यय आत्मा भूतानामीश्वरा पीशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सादृश नहीं है। मैं जन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। श्री भगवान के अवतार लेने के समय का कथन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्री भगवान के अवतार लेने के कारण का कथन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्री भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य जानने का फल। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यः वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वादेहं पुनः जन्म नायेति मामुएते सह अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा ज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। श्री भगवान के आश्रित होने का फल भगवत प्राप्ति। वीतराग भय क्रोधा मन्य मया माम उपासता पहवा ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। और हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्री भगवान का अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार भजने का कथन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। क्योंकि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का कथन। कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चारों वर्णों की रचना करने में भगवान के अकर्तापन का कथन। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मो विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि कर्तारम वा वयम्। तथा हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। श्री भगवान के कर्मों की दिव्यता और उनके जानने का फल। नामाम कर्माणि लिपन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यः अभिजानाति कर्म भी नाशा बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम कर्म करने के लिए आज्ञा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु ममेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। तथा पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर हे कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म और अकर्म को तत्व से जानने का फल। किम कर्मो किम कर्म इति कवयः यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्।
परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जान कर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरणा। कर्मणः हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को तत्व से जानने का फल। कर्मणि अकर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः, सः बुद्धिमान मनुष्येषु सः युक्ता कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कामना और संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानी की प्रशंसा। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानिना दिग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्मों बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्मों ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। फल आसक्ति को त्याग कर कर्म करने वाले की प्रशंसा। तय कृत्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रया, कर्मणि अभिप्रवृत्तापि नाएव किंचित करोति सः। और जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए सन्यासी को अपना लगने का कथन। निराशे यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। और जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। निष्काम कर्म योग के साधक के लक्षण और कर्मों से न बंधने का कथन। यादृच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतः विमत्सरा, समासिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। और जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। यज्ञ अर्थ कर्म करने वाले ज्ञानी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाने का कथन। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा, यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्योंकि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ का कथन।
ब्रह्मोऽपर्णं ब्रह्म हवे ब्रह्मोऽग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मो समाधिना। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवादि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का कथन। दैवम् एव अपरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नौ अपरे यज्ञम् यज्ञेन एव उपजुह्वते। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना है। इंद्रिय संयम रूप यज्ञ और विषय हवन रूप यज्ञ का कथन। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वते शब्दादीन् विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वते। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अंतःकरण संयम रूप यज्ञ सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नौ जुह्वते ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी का भी चिंतन न करना ही उन सब का हवन करना है। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ और 100 अध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का कथन। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे 100 अध्याय ज्ञान यज्ञ चायत्यः संसित व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष 100 अध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ रूप से चतुर्विध प्राणायाम का कथन और सब प्रकार के यज्ञ करने वालों की प्रशंसा। अपाने जुह्वते प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम प्रायणः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वते। सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञ क्षपिता कल्पमसा। और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं,
ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ करने वालों को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कथन और न करने वालों की निंदा। यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयं लोकास्ति यज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तम। और हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। सभी यज्ञ क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाना। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणा मुखे कर्म जान विद्येतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठत्व का कथन। श्रेयान द्रव्यम्यात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञा परन्तपो सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तत्व ज्ञान हेतु ज्ञानवानों की शरण जाने का कथन। तत्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान का फल यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि आशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथो मयि। कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। ज्ञान रूप नौका द्वारा अतिशय पापी का उद्धार। अपि चेत यसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापो कृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव विर्जिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाना। यथा यथांसि समिद्धाग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। ज्ञान की अतिशय पवित्रता और शुद्ध अंतःकरण कर्मयोगी को अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति। न हि ज्ञानेन सादृशं पवित्रम विद्यते
तत्स्वयं योग संसिदा कालेन आत्मनि विदन्ति। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ज्ञान के पात्र का और ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति का कथन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और इस प्रकार भगवान समझाते हुए कहते हैं कि और हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञ और संशयात्मा श्रद्धालु पुरुष की निंदा। अज्ञा चा श्रद्धाना चा संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकास्ति न परा न सुखम संशयात्मनः। और हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। संशय रहित निष्काम कर्म योगी की कर्म बंधन से मुक्ति। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ते धनंजय। और हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। निष्काम कर्म योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मना छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरत वंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित से अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोले बांके बिहारी लाल की जय।